वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और बात करें हम ऑफ कोर्स उन शेफ्स की जो अपने लाइफ में उनके साथ बहुत सारी ऐसी कोइंसिडेंट्स वाकयात होते हैं, एक जर्नी होती है। लाइक कुछ लोग बड़ी स्ट्रगल करके उस मकाम तक पहुंचते हैं, कुछ लोग ऑफ कोर्स ईजीएस्ट उनको जो है चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं और ईजीएस्ट इंस्टीट्यूट जाते हैं, फ़ी भी पे कर देते हैं। लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है और ये जर्नी उनकी ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब भी वो उस कामयाबी तक पहुंच जाते हैं लेकिन वो उनको बार बार क्लिक करती है कि हमने कितनी तकलीफ़ों के बाद, कितनी स्ट्रगल के बाद इस कामयाबी को हासिल किया है। और मैं सच कह रही हूँ, जिन लोगों ने अगर ये तकलीफ़ें नहीं देखी होती ना, उनको उस कामयाबी का मज़ा भी नहीं आता। मज़ा उनको ही आता है, कदर उनको ही होती है जिनके साथ ये जर्नी बड़ी तकलीफ़ दे या कुछ उनकी रुकावटें उनकी ज़िंदगी में आई हों और उन्होंने उसे पार किया हो। वो जंप जो है वो उनके लिए सारी ज़िंदगी उनको क्लिक करती रहती है और यही मेरी नज़र में उनकी जीत है। बुशरा की तरफ चलते हैं, बुशरा से पूछें कि जर्नी में उनके साथ लाइफ में कैसे वाक़यात हुए या कभी ऐसा हुआ कोई प्रॉब्लम्स हुई। ठीक है, माँ बाप हमेशा उनके पास कुछ हो ना हो, हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़े हो जाते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल। लेकिन कुछ लोगों के साथ स्ट्रगल ऐसी होती है जो बेचारे कहीं ना कहीं तकलीफ में अटक जाते हैं, लेकिन गिरते नहीं, हारते नहीं, क्योंकि जाना है उन्होंने अपने गोल की तरफ। लेट्स सी हम बुशरा से बात करते हैं। जी बुशरा जी, मेरी जर्नी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि जब मैं 2018 में स्किल्स वैली आई तो मैंने कोर्सेज देखे थे ना, तो फ्री कोर्सेज का देखा था मैंने। तो मैं आई यहाँ पे, मैंने इंटरव्यू दिए तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो सका था। तो मैं काफ़ी डिसाइड हुई थी कि मैं काफ़ी पापा के पास गई, मैंने कहा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे काफ़ी शौक है। तो मेरे पापा ने मतलब इतना इंटरेस्ट देखा कि आपको इतना शौक है तो आप प्राइवेट कर लो। तो फिर मैंने स्किल्स वैली में प्राइवेट कोर्स किया। तो वो मंथ कोर्स था ना, 4 मंथ कोर्स था सिर्फ। तो उसके बाद मुझे और ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट हुआ ना कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूँगी। तो फिर मैंने कुकिंग किया था 4 मंथ का। फिर मैंने बेकिंग पे आई, मैंने बेकिंग कोर्स किया। बेकिंग में माशाल्लाह से मैं ऑर्डर्स लेती हूँ, तो रन कर रही हूँ बिज़नेस अपना, होम बेस पर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स आते हैं, मेरा पेज भी है कुक विद शेफ बुशरा के नाम से। और मैंने अभी रिसेंटली डिप्लोमा किया है स्किल्स वैली से, 1 ईयर का डिप्लोमा था मेरा। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुश्किलात भी आई थोड़ी लेकिन पास कर हो गया। 4 साल की जर्नी थी मेरी, हिम्मत नहीं हारी बुशरा ने और आगे बढ़ी। अच्छा जी, हमारे पास शाहाना के पास आते हैं। शाहाना, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते होंगे जो ट्रैवल करके आते हैं, कहीं ना कहीं कहते होंगे यार थोड़ी फीस कम कर दें, और फिर उन्होंने अपने काम के थ्रू आप लोगों ने कहा यार अच्छा हुआ ये बच्चे को कहीं स्किप नहीं कर दिया। तो किस तरह के बच्चों को आप लोग सपोर्ट भी करते हैं? देखिए, द फर्स्ट थिंग इज़ कि मैं अपने डायरेक्टर और सीईओ को बहुत अप्रिशिएट करूँगी इस चीज़ से कि 2019 से उन्होंने फ़ीस को इंक्रीज़ ही नहीं किया। ओके। क्योंकि कोविड की वजह से बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते। स्किल्स एक ऐसी चीज़ है, अगर बच्चा सीख जाए तो वो अपना एक होम बेस्ड बिजनेस भी कर सकता है, ऑनलाइन भी, फूड पांडा जैसे जगहों पर रजिस्टर करवा कर भी, या किसी बेकरी या किसी रेस्टोरेंट से कोऑर्डिनेट करके भी कि जो वो उनसे ऑर्डर्स ले रहे होते हैं। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई इस तरह का बच्चा आता है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, फ़ी कंसेशंस फॉर्म्स हैं जो जिसके बेस पे हम उनको कंसेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है किसी को मना कर देते कि नहीं। अच्छा, मैं एक मुबीन से एक खास ये क्वेश्चन रह जाए, इंटरनेशनल लेवल पे आप कुछ कनाडा का जिक्र कर रहे थे। यस सर। देखिए, इंटरनेशनली वैसे तो स्किल्स वैली ने डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशंस की हुई है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जो टर्की में है, ऑस्ट्रेलिया में है, काफ़ी उसके अंदर। ओके। बट अभी लास्ट ईयर से हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो कि इस वक्त पाकिस्तान का वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट, स्किल्स वैली वाहिद इंस्टीट्यूट है। कनाडा का एक इंस्टीट्यूशन है बाय द नेम ऑफ ईटन कॉलेज कनाडा। उनके साथ हमारा एक लाइसेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है विच इज़ 25 ईयर्स लॉन्ग। ओके। तो सबसे बड़ी मेन चीज़ यही थी कि कोई भी इंटरनेशनल एजुकेशन जो है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान को इक्विवेलेंसी नहीं देता कि ये उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज इक्विवेलेंट टू द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो कि हम स्किल्स वैली में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे एक लाइसेंस हमने स्टार्ट किया जिसमें हम डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट 10 मंथ्स का प्रोग्राम करवा रहे हैं। सारा स्टूडेंट कम्प्लीटली यहीं पे एजुकेशन ले रहे होंगे
और उनको कैनेडियन डिप्लोमा यहाँ पे मिल रहा होगा। अच्छा। उसके बाद वो उसको कन्वर्ट करना चाहें तो दे कैन मूव टुवर्ड्स कनाडा की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर मूव कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मूव कर सकते हैं, उसको न्यूजीलैंड में मूव कर सकते हैं, तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी। यानी कि सर्टिफाइड टू आपका स्किल्स वैली लोग जा सकते हैं। डुअल डिप्लोमा प्रोग्राम, स्किल्स वैली का डिप्लोमा प्लस ईटन कॉलेज कैनेडियन डिप्लोमा। द बेस्ट पार्ट इज कि यही डिप्लोमा अगर कोई ईटन कॉलेज कनाडा में जाके करता है तो उसकी कॉस्ट इज अराउंड $14,250, तकरीबन 20 लाख रुपए के करीब ये बनती है। my God. हम इस कोर्स को पाकिस्तान में वही सिमिलर डिप्लोमा वही चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं इन लेस देन 3 lakhs। तो ये तकरीबन 2 से 2.5 लाख के इन बिटवीन आया था डिपेंडिंग ऑन द डॉलर रेट कि वो क्या चल रहा होता है। तो 20 लाख की चीज़ को 2 लाख में करना विच इज ओनली 10% ऑफ द फीस, जिसके बाद पूरी दुनिया ओपन है उनके लिए, चाहे वो इंटरनेशनल होटल्स हों, क्रूज शिप्स हों, एयरलाइंस हों, एयरलाइंस में जाकर जॉब कर सकते हैं, अपने बिजनेस कर सकते हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये एक स्किल्स वैली ने इनिशिएटिव लिया। इट टुक अस 3 साल हमें इस प्रोग्राम को बनाने में लगे, बिकॉज हमारे टीचर्स के इंटरव्यूज, हमारी फैकल्टी को देखना, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना, और उसके बाद इक्विवेलेंसी दे देना। तो पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा एक ये कह सकते हैं कि ट्रेडमार्क है कि एक कैनेडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने इक्विवेलेंसी दे दी, ये कह दिया कि हाँ जो एजुकेशन स्किल्स वैली प्रोवाइड कर रहा है वैसे ही एजुकेशन हम कनाडा में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक ये वाली इक्विवेलेंसी एक बहुत बड़ी बात थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ऑब्वियसली क्रेडिट पूरी टीम का है हमारी, सिर्फ क्योंकि एज एन इंडिविजुअल तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो कंप्लीट टीम जिसमें हमारी फैकल्टी है, मैनेजमेंट स्टाफ है, एवरीथिंग, हर किसी ने अपना रोल प्ले किया था और इस प्रोग्राम को हमने डेवलप किया। अब उसमें माशाल्लाह हमारे पास एनरोलमेंट्स हो चुकी हैं। द फर्स्ट बैच इंशाल्लाह इज गोइंग टू स्टार्ट इन द नेक्स्ट मंथ, और स्टूडेंट्स जाएंगे पूरी दुनिया भर में जाएंगे। अभी भी जॉब्स करने के लिए तो लोग दुबई, यूएई में हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो यूएई की तरफ ज़्यादा ऑप्ट कर रहे होते हैं। अभी कतर की जॉब्स थी क्योंकि फीफा जो है वो इज कमिंग वेरी सून, तो फीफा में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ थी। बात यह है कि एज अ नेशन वी आर इन आवर कंफर्ट जोन। हम चाहते हैं कि हम उसी इस कंफर्ट जोन के अंदर ही रहें। जो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, हम ये नहीं कहते कि बाहर निकलो, हमारा टारगेट ये है कि उस जोन को बड़ा करो। अपने उस कंफर्ट जोन को, जिस तरह से हम कहते हैं ना कि जितनी चादर है उतने पाँव फैलाए जाए, हम ये नहीं कह रहे कि आप जो है पाँव बाहर निकालें, हम ये कह रहे हैं कि चादर बड़ी करें। तो उस चादर को जब बड़ी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जोन बढ़ेगा, आप मेहनत करेंगे तो एवरीथिंग विच इज, और ये चाहे हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे हम एज अ नेशन देखें, जिसने ये काम किया वो नेशन ग्रो किया, उसी ने एज एन इंडिविजुअल ग्रो किया। तो यही हमारा भी प्लान है, यही हमारी भी सोच है, और यही हम अपने स्टूडेंट्स के अंदर भी कोशिश करते हैं कि इंटरप्रेट करते जाए। बाकी ये है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये बहुत कम ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनको यूनिफॉर्म दिया जाता है। हमारे पास फोर्सेस हैं जिनके यूनिफॉर्म्स होते हैं, डॉक्टर्स हैं जिनके कोड्स होते हैं, ये प्रोफेशंस हैं। बाकी किसी इंजीनियर का कोई ऐसा यूनिफॉर्म इन डिफरेंट वे नहीं होता, किसी मार्केटियर का नहीं होता। मैं भले बिजनेस करूँ, मेरा कोई यूनिफॉर्म नहीं है, आपका कोई यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोफेशन जो एक यूनिफॉर्म प्रोफेशन है। तो इस यूनिफॉर्म की एवरीबॉडी नोज, ये इतना अपना ख्याल नहीं रखता जितना अपने इस कोड का और इसके, बिकॉज ये इनके लिए रिस्पेक्ट है और यही इंटरनेशनली भी इसकी रिस्पेक्ट है। जबरदस्त। अच्छा जी, हम लोग ऑफ कोर्स स्किल्स वैली के साथ आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बहुत टाइम से हम लोग बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स आएंगे। इनके पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, लेकिन हमने चंद इस वक्त ऑफ कोर्स मॉर्निंग शो का एक थोड़ा सा सुनहरियो है, लेकिन हम बहुत जल्द जो है मुबीन दुरानी साहब के पास जाएंगे और इनके इंस्टीट्यूट में कुछ कंपटीशन रखेंगे। बच्चों को एक चार्म बढ़ता है, एक कंपटीशन में आगे बढ़ने की जुस्तजू बढ़ती है, तो बहुत जल्द इनके इंस्टीट्यूट जाएंगे, वहाँ कुछ इंशाल्लाह कंपटीशन रखेंगे। ठीक है मुबीन साहब, हमने तो आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपके पास है तो हम 250 स्टूडेंट्स को लेकर आना चाहते हैं। ये अब मेरे को ये टपक रहे हैं, अब क्या कहें, टाइम कम हो गया है। जाते जाते मैं ये कहूँगी कि शहाना मैसेज दे दें और दुरानी मैसेज दे दें, तो फिर हम प्रोग्राम की तरफ एंड की तरफ चलते हैं। कोई बात किसी ने करनी है? आपने नुज़रत, इम्तियाज, आपने बुशरा ने कर ली, सब नहीं कुछ आपने कोई बात कहनी? आपने नुज़रत, हाँ सॉरी नुज़रत ये बैठी हुई है, ओके जी नुज़रत। लिटिल ट्रीट्स मेरा ब्रांड है, लिटिल ट्रीट्स बाय सारा, और इंस्टाग्राम पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है, साथ साथ लर्निंग के साथ साथ, और ये काम इतना अच्छा चला कि फ़ौरन ऑनलाइन की तरफ डाइवर्ट कर दिया। उसमें स्पेशली मेरे इंस्टीट्यूट का शेफ़्स हैं और मैनेजमेंट ने बड़ा एक सपोर्ट किया और बैकअप किया कि आप करें, तो वो एक बड़ी एक अच्छी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, साथ साथ लर्निंग और सीखने के साथ साथ कि हम इस चीज़ को भी आगे मूव करें। तो डेफिनेटली आप ज़रूर विजिट भी कीजिएगा इंस्टीट्यूट। और ये आपके
और ओह ये छोटा सा तोहफा जो है वो गिफ्ट ये है मेरे लिटिल लिए? ट्रीट्स Oh my की तरफ से, God, ताकि आप हमेशा surprise. याद रखें लिटिल ट्रीट्स को। अच्छा लिटिल ट्रीज आपका है ना जी, friend? जी, बिल्कुल। तो भाई थैंक यू सो मच। और ऑफ कोर्स मैं चाहूंगी आप जरूर जाके नुज़रत की जो है ना लिटिल ट्रीज में जाके विजिट करें। कहाँ पर? इंस्टाग्राम पे है। इंस्टाग्राम पे विजिट करें और ऑर्डर्स दें इनको ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये हमारी आने वाली जनरेशन है, हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो किनको सपोर्ट करेंगे। शाहाना जाते जाते मैसेज दीजिएगा जरा प्लीज। मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि शेफ़ एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको आप अपने घर पे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो आएँ और इस जर्नी में ज्वाइन करें हमें, हमारे विज़िट करें इंस्टीट्यूट। ओके थैंक यू शाहाना, बहुत शुक्रिया। दुरानी जाते जाते आप ये कैमरा आपका देखें, पास। सबसे पहले तो मैं एक दफ़ा जाते जाते भी आपको शुक्रिया अदा करना आइए, चाहूँगा सर, कि it's my आपने जो है इस सिर्फ स्किल्स वैली का नहीं, इस फील्ड के लिए जो है एक प्रमोशन के ऊपर काम किया, इस डे के ऊपर काम किया। लास्ट वीक में हमने एक इवेंट किया था, हमारी एक एनुअल कॉन्वोकेशन हुई जिसमें हमने इंटरनेशनल शेफ डे को सेलिब्रेट भी किया। तकरीबन 300 स्टूडेंट्स पास आउट हुए दिस ईयर, जिसमें उन्होंने, हमारे पास भी मोर देन तकरीबन 8 कंट्रीज़ के लोग उस इवेंट में भी आए हुए थे, और उस इवेंट में भी स्टूडेंट्स को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, मोरक्को की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, कुछ वो मल्टीपल चीज़ें इस तरह की मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें सब लोगों से बस यही मैसेज एक जो एक इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ स्किल्स वैली के लिए, ना सिर्फ बीइंग ऑन द शेफ फील्ड, एक जनरल मैसेज है कि थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है हमें, एज अ नेशन हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, और सिर्फ जो है अल्लाह पर यकीन रखना है। ओके अच्छा ये जी, चीज़ है। बहुत सीनियर यहाँ पर साइमा, शेफ साइमा है, उनसे भी एक छोटा सा मैसेज ले लेते हैं जी। साइमा जी, ये आपका कैमरा है। यस ज़रूर स्किल वैली को ज्वाइन करें, और यहाँ पे बच्चे आके जो है वो ज़्यादातर है उनका जो टैलेंट है वो उभरता है, और वो जो है फिर यहाँ पर आके डिप्लोमा करें और अपना जो है वो बहुत अच्छा जो है रन कर सकते हैं अपना बिजनेस। तो ज़रूर आएँ और ज्वाइन करें। थैंक यू। ओके जी, साइमा जी ने Thank भी you कह दिया so much. कि आप आए, और बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने के लिए, और आप अपने टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने टैलेंट को इन्हेंस कर सकते हैं, और जो आपके अंदर कहीं छुपा हुआ है, कुछ थोड़ा आता है, तो उसमें क्या होता है, जब आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं ना कुछ करते हुए, तो हर पर्सन से कुछ ना कुछ सीखते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम जब बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत सारा लर्निंग प्रोसीजर, किसी से अच्छा किसी से बुरा, बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है, लेकिन अगर हम अपने होल में रहें तो हमें कुछ भी नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें कहीं कुछ अचीव करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, सीखना पड़ता है। लेट्स सी, अच्छा लगा, हम सबका थैंक यू करते हैं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू शाहाना एंड साइमा, नुज़रत एंड दुरानी सब आपका, ज़ीशान, मोहम्मद अली एंड तंजीला एंड बुशरा, थैंक यू सो मच। और मैं इनके लिए इतनी सारी दुआएं, इनके माँ बाप की दुआएं इनके साथ रहें, इनके असातिज़ा का सपोर्ट रहे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको पाकिस्तान नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू सो मच नुज़रत, वीनस टीवी का केक इस पर हम एंड करेंगे, और सबका बहुत शुक्रिया जो इन्होंने बड़े ज़बरदस्त अपने अपने हिसाब से डिशेस बनाई। एंड अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। कल फिर मुलाकात होगी उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।